द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कागज का जलना, बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना। सही उत्तर है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें केवल अवस्था बदलती है, रासायनिक संरचना नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? जल का उबलना, जल में चीनी घुलना, लोहे में जंग लगना, कांच का टूटना। सही उत्तर है लोहे में जंग लगना। जंग लगने पर नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में सदैव एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। प्रत्येक भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। अधिकांश भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, एलपीजी का जलना भौतिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन, दूध का दही बनना भौतिक परिवर्तन। सही उत्तर है मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोम के पिघलने में केवल उसकी भौतिक अवस्था बदलती है। कथन ए, मैग्नीशियम रिबन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण आर, जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक नया पदार्थ बनता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मैग्नीशियम के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो रासायनिक परिवर्तन का प्रमाण है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का संकेतक नहीं है? गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, केवल आकार में परिवर्तन। सही उत्तर है केवल आकार में परिवर्तन। केवल आकार में परिवर्तन सामान्यतः भौतिक परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन प्रतिवर्ती रिवर्सिबल है? कोयले का जलना, जल का पिघलना एवं जमना, लोहे में जंग लगना, भोजन पकाना। सही उत्तर है जल का पिघलना एवं जमना। जल बार बार ठोस एवं द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, लोहे में जंग लगना, बी, कपूर का ऊर्ध्वपातन, सी, मोमबत्ती के मोम का जलना, डी, बर्फ का पिघलना। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। A2, B1, C3, D4, A1, B2, C4, D3, A2, B3, C1, D4, A4, B2, C3, D1। सही उत्तर है A2, B1, C3, D4। जंग लगना एवं जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ऊर्ध्वपातन एवं गलन भौतिक परिवर्तन है।
निम्नलिखित में से किसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं? मोमबत्ती का जलना, बर्फ का पिघलना, कांच का टूटना, जल का उबलना। सही उत्तर है मोमबत्ती का जलना। मोम पिघलता है, भौतिक परिवर्तन, तथा जलता भी है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल आकार बदलता है। रासायनिक संघटन बदलता है तथा नया पदार्थ बनता है। ये सदैव प्रतिवर्ती होते हैं। सही उत्तर है रासायनिक संघटन बदलता है तथा नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार एक्सपेंशन से संबंधित भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे की छड़ को गर्म करना, लकड़ी का जलना, भोजन का पाचन, लोहे में जंग लगना। सही उत्तर है लोहे की छड़ को गर्म करना। गर्म करने पर प्रसार एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा का उत्सर्जन सदैव रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। अवक्षेप का बनना सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। अवस्था परिवर्तन सदैव भौतिक परिवर्तन होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 2 और 3। ऊष्मा का उत्सर्जन कुछ भौतिक परिवर्तनों में भी हो सकता है, जबकि अवक्षेप का बनना सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण, किण्वन। सही उत्तर है कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। कथन ए, भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण आर, पाचन के दौरान नए पदार्थ बनते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। पाचन के दौरान भोजन नए एवं सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल है? जल का जमना, मोम का पिघलना, कागज का जलना, भाप का संघनन। सही उत्तर है कागज का जलना। कागज के जलने पर नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए यह परिवर्तनीय परिवर्तन है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, भोजन का पाचन, बी, बर्फ का पिघलना, सी, लोहे में जंग लगना, डी, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। A2, B1, C3, D4, A1, B2, C4, D3, A3, B1, C2, D4, A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है A2, B1, C3, D4। पाचन एवं जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि गलन एवं ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है।
निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? नया पदार्थ नहीं बनता, सामान्यतः प्रतिवर्ती होता है, रासायनिक संघटन बदल जाता है, केवल भौतिक गुण बदलते हैं। सही उत्तर है रासायनिक संघटन बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संघटन नहीं बदलता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण रासायनिक अभिक्रिया का सबसे प्रबल संकेत है? आयतन में वृद्धि, गैस का बनना, आकार में परिवर्तन, गर्म करने पर प्रसार। सही उत्तर है गैस का बनना। गैस का बनना सामान्यतः नए पदार्थ के निर्माण का संकेत होता है। निम्नलिखित में से किसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं? मोमबत्ती का जलना, मक्खन का पिघलना, जल का जमना, पत्थर का टूटना। सही उत्तर है मोमबत्ती का जलना। मोम का पिघलना भौतिक तथा मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में सही अंतर बताता है? भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संघटन बदलता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नहीं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः नहीं। भौतिक परिवर्तन सदैव अपरिवर्तनीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में कभी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में सामान्यतः नहीं। नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक परिवर्तन की प्रमुख पहचान है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन के साथ ऊर्जा परिवर्तन होता है। प्रत्येक भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होता है। अवक्षेप का बनना सामान्यतः रासायनिक परिवर्तन का संकेत है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। कथन 2 गलत है क्योंकि अनेक भौतिक परिवर्तन, जैसे कांच का टूटना, अपरिवर्तनीय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? एलपीजी का जलना, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, अम्ल एवं क्षार का उदासीनीकरण। सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण करता है, इसलिए यह ऊष्माशोषी रासायनिक परिवर्तन है। कथन ए, नम वायु में लोहे में जंग अधिक तेजी से लगती है। कारण आर, नमी लोहे के ऑक्सीकरण को सुगम बनाने का माध्यम बनती है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। नमी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को तेज करती है, इसलिए जंग तेजी से लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन, भाप का संघनन भौतिक परिवर्तन, जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन। सही उत्तर है जल का विद्युत अपघटन भौतिक परिवर्तन। विद्युत अपघटन में जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बनती है, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण अकेले रासायनिक परिवर्तन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है? गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, केवल रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का निर्माण। सही उत्तर है केवल रंग में परिवर्तन। केवल रंग परिवर्तन कुछ भौतिक परिवर्तनों में भी हो सकता है, इसलिए अकेले ये निर्णायक प्रमाण नहीं है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. मैग्नीशियम का जलना, बी. क्रिस्टलीकरण, सी. किण्वन, डी. वाष्पीकरण। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। A2, B1, C3, D4, A1, B2, C4, D3, A2, B3, C1, D4, A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है A2, B1, C3, D4। क्रिस्टलीकरण एवं वाष्पीकरण भौतिक परिवर्तन है, जबकि जलना एवं किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में ऑक्सीकरण होता है? बर्फ का पिघलना, लोहे में जंग लगना, जल का उबलना, कांच का टूटना। सही उत्तर है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना लोहे का ऑक्सीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण रासायनिक अभिक्रिया होने का सबसे प्रबल संकेत है? आकार में परिवर्तन, एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण, आयतन में वृद्धि, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। सही उत्तर है एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण। नए पदार्थों का निर्माण रासायनिक परिवर्तन की सबसे प्रमुख पहचान है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भौतिक भी है और प्रतिवर्ती भी? चावल पकाना, कागज जलाना, पैराफिन मोम का पिघलना, भोजन का पाचन। सही उत्तर है पैराफिन मोम का पिघलना। पैराफिन मोम को बार बार पिघलाया और जमाया जा सकता है, इसकी रासायनिक संरचना नहीं बदलती। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं। भौतिक परिवर्तनों में कभी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक परिवर्तनों में सामान्यतः रासायनिक बंध टूटते एवं बनते हैं। भौतिक परिवर्तन सदैव नए पदार्थ बनाते हैं। सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तनों में सामान्यतः रासायनिक बंध टूटते एवं बनते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में रासायनिक बंधों का टूटना एवं बनना होता है, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।